तो अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर से एक नए सफ़र की ओर और सुबह के बज रही हैं 4:30। थोड़ा सा लेट हो चुका है और अभी थोड़ा सा अंधेरा भी है। कब कहाँ कैसे कौन सा प्लान बन गया पता नहीं, बस प्लान बन गया और निकलना पड़ा। तो अभी थोड़ा सा उजाला हो जाए तो फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे कहाँ जाना है। तो अभी सुबह के बज रही हैं 7:30 और थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा भी था और सुबह का मौसम इतना अच्छा था कि बहुत आराम से आया हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ घाघरा। ये जो 2 ज़िले हैं बहराइच और आपका बाराबंकी, तो इन दोनों ज़िलों को डिवाइड करती है। तो बस मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। और रही बात जो प्लान कैसे बना, तो वो ये था कि मैं कल सुबह मॉर्निंग में बैठा हुआ था तो दोस्त का फ़ोन आया दिल्ली से कि यार चलते हैं। तो फिर बस प्लान बन गया। तो कहाँ चल बताते हैं आगे। तो अभी जो मैं निकला हूँ वो निकला हूँ स्पीति वैली के लिए। ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो पहले यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से फिर जो मेरा दोस्त है उसको रिसीव करके फिर साथ में लोग निकलेंगे स्पीति वैली के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लखनऊ हाईवे पे हैं और लखनऊ पहुंच के फिर आगे हमको आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ना है। या 2 रास्ते हैं, देखो कौन सा डिसाइड करते हैं, वहीं पहुंच के फिर देखते हैं। तो चलो लखनऊ पहुंचते हैं, मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे। आपका यहीं से आगरा एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है और लगभग मेरे को जो टाइम लग गया 3 से 3.5 घंटे यहाँ तक आने में लग गए, क्योंकि जो मैंने 2 रास्ते सोचे हुए थे कि मैं जाऊँगा, बट आज मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण समारोह था तो उस वजह से डाइवर्जेंस बहुत थे। तो किसी तरीके से इधर उधर करते करते फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं मतलब कानपुर वाले रूट से जाता तो फिर मेरे को शायद काफ़ी टाइम लग जाता है, बट अभी मेरे को 3-3.5 घंटे के अराउंड हो चुके हैं। और ये आपका एक्सप्रेस वे अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से मेरे को नहीं लगता है कि अब कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये ऐसा ही बना हुआ है कि आपको बस रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे और क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि सफ़र में कुछ भी हो सकता है, कई सारी नई चीज़ें होंगी, कुछ मिलेगा कुछ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो मिलने वाली हैं। क्योंकि हर बार जब एक नए ट्रिप पे निकलते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में रहता ही है कि अब किस ये करेंगे वैसा करेंगे, और जो चीज़ें पीछे छूट चुकी होती हैं लास्ट ट्रिप में जो सोचा हुआ होता है कि ऐसा हम लोग करेंगे, वो नहीं हो पाता। तो वो नेक्स्ट में करने की कोशिश करते हैं कि ये भी हम लोग आपको दिखाने की पूरी कोशिश करें कि ये चीज़ ना छूट जाए हमसे, वो ना छूटे, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए आपको, ताकि आप अगर कुछ प्लान करें तो आप बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं और कैसे हम डिस्क्राइब या एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। तो मिलते हैं फिर अब आगे की ओर। तो अभी हमें देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे पे आगरा लखनऊ वाले पे, और अभी मैं रुका हुआ था पानी और कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। रास्ते में एक जगह रुक के बस चाय पी थी। और ये जो एक्सप्रेस वे है 300 किलोमीटर लंबा है, फ़िलहाल अभी के लिए 316 किलोमीटर है। और इसमें ख़ास बात ये है कि आपको कहीं स्टॉपेज नहीं लेना है, बस चलते ही रहना है। ये मेरा शायद 5वीं या 6ठी बार ऐसा हो चुका है कि मैं इस पर चल रहा हूँ। सिटी के अंदर डाइवर्जन था, नहीं तो मैं आज दूसरा रूट पकड़ने वाला था। और अभी एक दिक्कत हो गई मेरे साथ। क्या? अभी चलते ही चलते ये देखो, चलते चलते ये देखो क्या हो गया। ये देखो, दिख रहा है,
ये पता नहीं कैसे अलग हो गया, तो इसको मुझे दिखाना पड़ेगा। ये काम तो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से ये जॉइंट कुछ हो गया। बाकी बाइक में तो अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि कंटिन्यू हमको लग रहा है कि 3.5 घंटे हो गए मेरे को चलाते हुए। तो थोड़ा सा रुक के आराम करके फिर निकलेंगे आगे की ओर। तो आगे की ओर मिलेंगे। तो अभी चलते चलते हम लोग आ चुके हैं लगभग आगरा के करीब, या आगरा कह सकते हैं पहुँच चुके हैं। और लगभग 12:30 या 12 ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि जो मेरे बाइक का टाइम है वो गलत हो रखा है। तो इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं उसको सही कर सकूं, बट चलता ही जा रहा हूँ, कहीं बीच में से रुका नहीं, नॉन स्टॉप बस चलता ही जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, क्योंकि रात होने से पहले मुझे दिल्ली पहुँचना है। और उसके बाद थोड़ा सा क्या पूरा मतलब रेस्ट करना है, और कल कितना चलना है कैसे चलना है वो फिर कल ही पता चलेगा, लेकिन रात में डिसाइड तो कर सकते हैं। तो ये आपका आगरा आ चुका है और दिल्ली जाने के लिए हम लोग सीधे चलेंगे और फिर वहाँ से कनेक्टिंग एक मतलब एक्सप्रेस वे हो पड़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे। और अगर आपको मथुरा जाना है तो बस यहाँ से आपका 120 किलोमीटर पड़ेगा मथुरा, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। बट हम लोग निकलेंगे दिल्ली की ओर। तो चलो फिर आगे की ओर देखते हैं कि कहाँ दिल्ली पड़ता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और बस थोड़ा सा रुका हुआ था पानी और फ्यूल लेने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, वरना फिर रास्ते में कहीं भी खड़े हो सकते हैं। तो अभी मैंने फ्यूल मतलब फुल करा लिया है और आगे बस निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। और जो यहाँ पे टोल आपका लगा हुआ है वो 205 रुपये है, और जो यमुना वाले मतलब आगरा वाले पे लगा था उस पर 305 रुपये है। तो टोटल 510 रुपये आपका टोल लग जाता है। तो ये अच्छी बात है कि फ्यूल आपको दोनों जगह पहले और बीच रास्ते में हर 100 किलोमीटर पे आपको मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अब थोड़ी सी कह सकते हैं थकान हो रही है, क्योंकि अभी तक कुछ खाया नहीं। तो सोच रहा हूँ दिल्ली पहुँच के कुछ सोचता हूँ खाने के लिए, बस पानी वगैरह मिलता रहे बराबर, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी तो अब हर जगह होने लगी है। तो चलिए फिर सोच रहा हूँ कि दिल्ली पहुँच के कुछ बनाता हूँ। तो मिलते हैं फिर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली, और बस यहाँ से थोड़ी दूर पर रह चुका हूँ, मतलब रह गया है, होगा 30-35 किलोमीटर, और शाम के बज रही हैं 4:30। तो थोड़ा सा रुक कर मैं इस पर भी आया हूँ, क्योंकि वही बस पानी की कमी और थोड़ा सा छाँव ढूंढना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो आज का दिन बस ऐसे ही गया है, और दिल्ली पहुँचने के बाद मुझे अपने दोस्त के पास जाना होगा, और आज का स्टे वहीं होगा। फ़ोन पे बात हो चुकी है मेरी, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कल स्पीति के लिए। तो अभी के लिए बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और क्योंकि मेरी जो पूरा एपिसोड है वो आपका मतलब नारकंडा तक है, तो वो आपका जारी रहेगा। बस डे 1 मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, और क्योंकि इसके आगे फिर मैं काफ़ी थका हुआ था, तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, बस पहुँच गया और खाना वाना खा के फिर बस बात करके सो गया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना था, इस वजह से फिर ज़्यादा टाइम इधर उधर दिया ही नहीं। तो बस अभी यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में जब निकलेंगे हम लोग दिल्ली के लिए, वो नारकंडा के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से, और ये दिल्ली का मतलब अंदर से सिटी से होते होते धीरे धीरे अभी हम लोग सुबह के शायद 7 बज रही है, क्योंकि मेरी बाइक का टाइम गलत हो रखा है, तो ठीक से टाइम नहीं आ रहा। तो अभी 7 के करीब हो रही है, और हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के बाहर, और अब करनाल होते हुए और आगे जो जो भी चीज़ें पड़ेंगी आपको हर चीज़ बताते हुए चलेंगे। तो फ़िलहाल अभी ये दिल्ली चल रहा है आपका, और सुबह सुबह का मौसम है और काफ़ी ठंडा हो रखा है। दिल्ली में भी सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है, ऐसा मतलब मेरे को फ़ील हो रहा है। और अभी मेरे को शायद फ्यूल भी आगे लेना पड़ेगा, फ्यूल भी कम लग रहा है बाइक में। और
इसने मतलब 2-3 चीज़ें मेरे को ऐड करके दी हैं बाइक में, जैसे कि इंटरकॉम कनेक्ट करके दिया है और 2-3 चीज़ें और भी हैं, सामान वगैरह सारी चीज़ें शेयर हुई हैं। रात में उसने मेरे को पूरा रूट समझाया कि कहाँ तक कैसे जाना है। और नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया है, आगे चल कर के कहाँ करना है अभी तक कुछ नहीं पता, बस अभी चलते जाना है, केवल 1 कप चाय पिए। और इसने बोला कि नहीं मैं रास्ते में कहीं ना कहीं रुकूँगा, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ तो खाया ही जाएगा। तो अब निकल पड़े हैं आगे की ओर, तो कुछ ना कुछ तो डिसाइड हुआ ही होगा। और जैसे ये लंबी ट्रिप किया करता है तो भाई इसको आइडिया ज़्यादा होगा कि कितना टाइम चलना है, कितना रुकना है। तो फ़िलहाल मैंने इसी के ऊपर सब छोड़ दिया कि तू आगे चल और बताता चल कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इंटरकॉम से कनेक्ट है तो सारी अपडेट्स आगे से मिलती जा रही हैं। और दिल्ली का वही ट्रैफिक थोड़ा बहुत अभी रास्ते में मिला हुआ था और अब थोड़ा सा आगे मिल रहा है, शायद रेड लाइट आ गई है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे फिर आगे तो मिलेंगे। तो दिल्ली की गलियों से निकल के हाईवे पे आ गए हैं अभी। अच्छा, अभी हाईवे पे नहीं आए हम लोग, क्या हाईवे आने वाला? हाँ, तो अभी मतलब दिल्ली के साथ मतलब दिल्ली में ही है अभी हम लोग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं करनाल ज़िले में, मतलब एंट्री कर रहे हैं। और यही है कि चीज़ें बस चलती जा रही हैं और सुबह बस थोड़ी सी भूख भी अब लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस चलते जा रहा हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने क्लब्स भी अपने उतार दिए हैं और सोच रहा था कि थोड़ी दूर ऐसे ही चलता हूँ। तो ये रोड ऐसी आ गई कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चलूँ, लग रहा है कि अभी गिर जाऊँगा। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं फ़िलहाल, काफ़ी टाइम से निकला नहीं था बाहर। और एक छोटी सी स्टोरी है वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद। और शायद करनाल में 2nd टाइम या 3rd टाइम मेरे को लग रहा है मैं यहाँ मतलब पहुँच रहा हूँ। एक बार वैष्णो देवी गया था फर्स्ट टाइम, जब करनाल होते हुए गया था शायद। और उसके बाद तो मेरे को ठीक से याद भी नहीं कि मेरे को अभी याद आ रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ। आई थिंक ये 2nd टाइम है। और रोड तब ज़्यादा अच्छी थी और अभी शायद बन रही है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी हो रखा है केवल रोड ख़राब होने की वजह से। फाइनली अभी बज रही है 11:10 और हम लोग आ चुके हैं अम्बाला। दोनों लोग काफ़ी जल्दी टाइमली आ गए। 200 किलोमीटर हो गया ना, 200 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं और टाइम भी सही चल रहा है। अभी कितना रह गया? 250, अभी 250। यहाँ से चंडीगढ़ भी 50 किलोमीटर, उसके बाद 200 किलोमीटर आगे फिर जाना है। तब अम्बाला के बाद हम लोग रुकने वाले हैं कुछ खाने के लिए और उसके बाद आगे चलेंगे, फिर जहाँ रुकते हैं वहाँ देखते हैं। तो अभी हम लोग हिमाचल में एंट्री करने जा रहे हैं और यहाँ से सोलन है 42 किलोमीटर और शिमला 89 किलोमीटर। हम लोग रुके हुए तो थोड़ा फोटो और वीडियोस वगैरह बन रही थी, तो अब सोलन जा करके फिर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो चलते हैं। आगे पर नज़ारा देख लो तुमसे अगर दिख रहा हो।
फाइनली बजने वाली है 2 बजने में 10 मिनट बाकी है आई थिंक। और ये न्यू पंजाबी रसोई के होटल दिखा मेरे को, और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि रहा नहीं गया, तो फाइनली यहाँ रुकना पड़ा। पहले आप नज़ारा देख लो इधर से कैसा है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत पराठे और सैंडविच वगैरह मंगाया, अच्छा है, कॉफ़ी यही सब आई, और अभी बैठ के चिल कर रहे हैं। ये देखो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, भाई ने इतना छोड़ दिया चूहे कितना। और इधर इधर ये दही और पराठे सब ख़त्म हो चुके हैं। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ से हम लोग कहाँ चलेंगे, कहाँ चलना है अभी? दिल्ली। यहाँ से यूटर्न लेके सीधा दिल्ली निकल लेंगे, बस यही तो करने आते हैं। थैंक यू भैया। ये देखो पैक करवाया भैया हमारे। तो अभी हम लोग आगे शिमला से कोशिश करेंगे, यहाँ से शायद कितना 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर शिमला यहाँ से। उसके बाद काजा, तो सॉरी नारकंडा। तो मिलते हैं, बाकी भीड़ बढ़ती जा रही है अब धीरे धीरे। यहाँ से शाम के बज रही हैं 6:10, और कह सकते हैं कि अब कुफरी यहाँ से होगा शायद आई थिंक 5 किलोमीटर होगा। और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, बढ़ने इन द सेंस मतलब अब काफ़ी ठंड हो गई है। हाथ वाथ एकदम, मैंने ग्लव्स उतार दिए थे लेकिन अभी ठंड लग रही है, तो मेरे को लग रहा है रुक के। और बर्फ़ भी साइड में पड़ी हुई दिख रही है। तो कुफरी की ठंड फेमस भी है, और यहाँ पे स्नो होती है, अच्छी खासी होती है। और अभी हम लोग को जाना है कम से कम 50 किलोमीटर आगे यहाँ से। थोड़ा सा थक से गए हैं सब लोग, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था बीच में, और ट्रैफिक को क्लियर करते 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 टाइम से हम लोग लेट हो गए। बट अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, इसलिए आराम से चल रहा है, मस्ती करते हुए, बातें करते हुए, इंटरकॉम से कनेक्ट होते हुए। तो ज़्यादा बोरियत भी नहीं लग रही। तो आज का स्टॉपेज रहेगा नारकंडा, और कल का फिर देखते हैं सुबह कहाँ कैसे क्या कितने बजे निकलना होता है। तो बहुत सारे रास्ते में चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, एक से एक व्यू आपको मिल जाएगा। पता नहीं कौन कौन से पहाड़ एक दूसरे से टच होते हुए पूरा लाइन से लगे हुए हैं, किसी पे बर्फ है, किसी पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो अगर आप मन की शांति के लिए अगर आप चाहते हो कि आप एकदम किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो, और अगर अकेले रहना चाहते हो, तो चुपचाप बाइक उठाओ और पहाड़ों के बीच में आ जाओ। तो अभी लग रहा है मेरे को कहीं रुक के जो है ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे। तो अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। थोड़ी थोड़ी धूप अभी बची हुई है, और धूप से थोड़ी सी मतलब राहत है अभी भी। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे ऐसे सारे कट हैं, मतलब कट्स हैं कि मेंशन नहीं है कि आपको किधर जाना है। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कर सकती है। तो आप जब भी आओ तो या तो गूगल मैप आप लगा सकते हो, या तो फिर आप पूछते हुए आ सकते हो। तो कुफरी हम लोग आ चुके हैं फाइनली। नारकंडा यहाँ से 48 किलोमीटर दिखा रहा है, कुफरी 300 मीटर है, और हम लोग को अभी सीधा चलना है। तो अगर हम राइट चले जाएंगे, आगे से देखिए 2 रास्ते हैं, अगर हम राइट निकल जा रहे हैं तो कुफरी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, कुफरी में ही है। और ये हम लोग निकल जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉपेज ले रहे हैं, रुकते हैं 2 मिनट के लिए। ओहो भाई क्या नज़ारा है, वो देखो पूरी रेंज दिख रही है हिमालय की पीछे, कैमरे में नहीं आ रहा होगा।
नहीं वो तो दिख रही नहीं, ब्लैक आइस पड़ी हुई किनारे किनारे। ठंडक अच्छी है, हाँ दिख रही होगी ना ब्लैक आइस, पीछे पड़ी हुई थी। मतलब ब्लैक आइस। हाँ तो भाई देख लो, वो देखो हिमालय की रेंज भी दिख रही है सामने। कितना खूबसूरत नजारा है देखो सामने, मन कर रहा है ये बैठ जाए और चाय होनी चाहिए बस। तो अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। तो बड़ी टाइम हो रही है, 7 बजने 5 मिनट बाकी है और उजाला है लगभग। सामने देख रहे हो कैसा एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी शायद इधर से आ रही थी, ब्लाइंड थी, स्पीड में रही होगी और सामने चढ़ गई। उतरने का कोई सीन नहीं लग रहा इसका। आई थिंक ये लोग नशे में रहे होंगे, है ना, यही हो सकता है। तो पहाड़ों के बीच में भाई बहुत केयरफुल रहे, और इधर का नजारा दिखाते हवा भी चल रही है बहुत बढ़िया बढ़िया। तो भैया पहाड़ों के बीच में अच्छे से रहे। तो अभी बज रही 9 और हम लोग आ चुके थे 8 बजे के करीब, और रात मतलब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो इस वजह से कैमरा नहीं ऑन किया था बाइक पे। और फिर ठंड भी बढ़ चुकी थी। अभी क्या है कि ठंड है लेकिन ठीक है, अभी मौसम में आ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर होटल लिया है और अब खाना भी आ चुका है। खाना खा के थोड़ा सा इनको काम है भाई साहब को, तो लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर सोना है। तो अब मिलेंगे कल सुबह, कल का जहाँ भी होगा सुबह अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।